प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है कि x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा का समीकरण है कि x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है समीकरण ना, इसको समीकरण नंबर हम 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। इतना आपको करना है। अब ध्यान से समझिएगा, हम सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। किससे चलेंगे? समीकरण 1 से। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 एक बार उतार लेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 14। अब ध्यान समझिए, यहाँ से आप x का चाहे y का किसी का भी मान निकाल लीजिए। तो चलिए हम यहाँ से x का ही मान निकाल लेते हैं। तो x अपने जगह पे बराबर 14 अपने जगह पे। देखिए y इधर प्लस में, y इधर क्या में है? प्लस में। तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस वाई। अब देखिए x बराबर 14 माइनस वाई, इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। बस इतना आपको करना है। अब ध्यान से समझिए, जो हमारे यहाँ से x का मान हम निकाले हैं ना, तो x का मान जो आया है हम उसको उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा समीकरण 2 ये वाला है, एक बार उतार लेते हैं इसको, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए x के जगह पे कितना रखना है? यहाँ पे x का मान कितना है? 14 माइनस वाई। तो यहाँ भी हम लिख लेंगे 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई बराबर 4। इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं किए हैं। बस जहाँ देखिए समीकरण 3 में जो x का मान निकला हुआ है ना, इसको उठा के बस यहाँ पे हम रख दिए हैं। अब देखिए 14 अपने जगह पे, माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 2y और चिन्ह माइनस का लग जाएगा बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2y अपने जगह पे, माइनस 2y अपने जगह पे और 4 भी अपने जगह पे। देखिए 14 इधर प्लस में है तो इधर आके काम हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 14। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 4 में से तो 14 नहीं घटेगा ना। तो 14 में से 4 घटाइएगा तो माइनस 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? माइनस 10। अब चलिए हम यहाँ पे हल कर देते हैं। जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, y अपने जगह पे माइनस 10, यहाँ पे देखिए माइनस 2y गुने में है तो उधर जाकर कम हो जाएगा बट्टा में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस 2 हो जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस को काट दिए और 2 एक कम 2, 2 पचे 10, यानी y का मान कितना निकल गया? 5। अब बट्टा में 1 आएगा तो बट्टा में 1 को नहीं लिखना है। ध्यान में रखिएगा कि जो बट्टा में 1 आता है उसको नहीं लिखते हैं। यानी y का मान कितना निकल गया? 5। y का मान कितना निकल गया? 5। अब देखिए जो y का मान आया है ना, तो y का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए। किस में रख देंगे? समीकरण हम 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। तो चलिए हम लोग रख लेते हैं रखने पर। तो जब हम लोग को रखेंगे तो देखिए हमारा समीकरण 3 नहीं ना है। तो चलिए एक बार उतार लेते हैं, x बराबर कितना है? 14 माइनस वाई। अब देखिए x अपने जगह पे, 14 भी अपनी जगह पे, y यहाँ देखिए y के जगह पे हम कितना रखेंगे? 5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5। अब देखिए x अपने जगह पे, 14 में से 5 घटाइए जी। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 9। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर ये जो आया है ये गलत है कि सही, तो उसको चेक करने के लिए बस अब कुछ भी नहीं कर रही है। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 14। तो देखिए जहाँ जहाँ x आया, x कितना, x का मान कितना आया है? 9। तो यहाँ पे रख दीजिए 9। अब प्लस y का मान कितना आया है? 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 बराबर 14। इन लोग के जोड़िए तो 9 5 14, इधर भी है 14 कि नहीं, इसलिए मेरा
आंसर 100% सही है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।